साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जय राजस्थान। बात युवाओं के मन की कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी तैयार हैं युवाओं के मन की बात को लेकर हमारे कार्यक्रम में? और आज एक विशेष अतिथि हमारे आपके बीच में आने वाले हैं, जिनके सारे सवाल और जवाब आप रूबरू होंगे। कितना बड़ा संघर्ष उनका रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि दीपिका जोशी। स्वागत दीपिका, वेलकम। आइए आप बैठिए, आराम से आप बैठिए दीपिका। सबसे पहले तो श्री जी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप श्री जी में आए हैं। सबसे बड़ी बात तो दीपिका, कहाँ से हैं आप दीपिका? नाथद्वारा से। आप नाथद्वारा से हैं। तो नाथद्वारा में तो भगवान ठाकुर जी का, श्री जी का मंदिर है। तो श्री जी हमारा संस्थान है और हमारा मतलब कह सकते हैं अपन। अच्छा, कौन से संप्रदाय से ये मंदिर? जैसे बात करें अपन गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तो नाथद्वारा कौन से संप्रदाय से बिलोंग करता है? वल्लभ संप्रदाय। गुड, वल्लभ संप्रदाय से। क्या बात है, दिन में 8 बार पूजा होती है आपके तो यहाँ पे, है ना? बहुत अच्छी। दीपिका, स्टडी में क्या कर रखा है आपने? एमकॉम बीबीए में। अच्छा, बीबीए मतलब बिजनेस बैंकिंग इकोनॉमिक्स। ओके। 10th आपने कहाँ से किया? श्री जी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथद्वारा से ही। अच्छा, फिर 12th भी उसी स्कूल से, नाथद्वारा से। दीपिका, अब एमकॉम आपका हो गया है और एमकॉम में मतलब एमएलएसयू से ही किया आपने? उदयपुर से। तो दीपिका, आप एमएलएसयू से आपने एमकॉम किया है और आपके सब्जेक्ट में आप टॉप पे रहे हैं। कह सकते हैं सीधे अर्थों में कि आपने गोल्ड मेडल अचीव किया है इस बार। तो सबसे पहले तो गोल्ड मेडल के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है। और अब हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जैसे जो प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान जो हमारे व्यक्तित्व जब आते हैं तो हमें भी बड़ी बेहद खुशी मिलती है, क्योंकि निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होकर हमारे छोटे बहन कहीं न कहीं प्रोत्साहित होंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? जिस बात करें अभी यूजीसी नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? जी। तो मतलब जब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो एक अच्छा सपना है आपका। तो क्या एक अंदर से आपका खुद का है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर किसी घर वाले के दबाव में आकर आप करना चाह रहे हैं? दबाव तो नहीं, पापा स्टार्टिंग से चाहते थे कि उनकी एक बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बन जाती। नहीं, पापा चाहते हैं तो पापा का सपना पूरा करेंगे आप। पापा की लाडली बिटियां हैं आप। बहुत अच्छा है। कितने भाई बहन हैं आप दीपिका? 4 ब्रदर सिस्टर हैं। ओके। आप कौन से नंबर पे हैं? सबसे बड़ी मैं। सबसे बड़े हैं। तो फिर तो जिम्मेदारी, और मैं कह सकता हूँ छोटे भाई बहन, सबसे पहले तो अपने छोटे भाई बहन हमसे प्रेरित होंगे। मेरे छोटे भाई बहन है जो मेरे से प्रेरित होते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपसे प्रेरित होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये बात है। बहुत अच्छा है। वैसे बेसिकली जब अपन बात करते हैं राजकीय सेवाओं की, तो आपका इंटरेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है, पापा की ख्वाहिश है आप, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आप देखते हैं तो आपको राजकीय सेवाओं में कौन सी नौकरी सबसे अच्छी लगती है? सब इंस्पेक्टर की। वाह, क्या सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं? मतलब अब दो बातें हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया। पापा चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आपकी दिल्ली की ख्वाहिश है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं। तो आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। अभी समाज में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जैसा मैं आपको बताऊं, घरेलू हिंसा। आप महिला हैं और घरेलू हिंसा में मैक्सिमम महिला ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं महिला उत्पीड़न भी शब्द काम में ले सकते हैं अभी जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, और समाज में सुधार की भी आवश्यकता है। मान लीजिए आप इंचार्ज हैं और आपके सामने कोई केस आता है महिला उत्पीड़न को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर, और पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और महिला है आपके सामने, आप भी महिला हैं, आपका क्या रवैया रहेगा उस केस में? अगर वो सही है, वो सही कह रहे हैं, उनकी जो बात है वो सब कुछ सही है, सबसे पहले तो वो डिसाइड करना होगा कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। अगर वो सही है तो फिर मैं उनका साथ दूंगी। नहीं, आप साथ दोगे या फिर कानून साथ देगा? कानून के थ्रू उनका साथ। अच्छा, ये बात हुई। तो मैं कहना चाह रहा था भाई, एक तो अंदर से फेवर आप करोगे या फिर अकॉर्डिंग कानून फेवर करोगे? कानून के थ्रू उनका साथ दे पाऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छा है दीपिका। तो हमारे छोटे भाई, अच्छा अभी जस्ट आप तो ये नेट की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर रहे हैं? श्री जी। अच्छा, श्री जी से नेट की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं? तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आप यहाँ से कर रहे हैं? फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। तो कैसे चल रही है आपकी स्टडी? अभी हाल फिलहाल तो अच्छी चल रही है। हमारी फैकल्टीज, जो श्री जी की फैकल्टीज, क्या आपको यस सर, एकदम परफेक्ट। ओके। तो हमारे छोटे भाई बहन है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप श्री जी के प्रति, उनके भविष्य के प्रति,
सारी चीजों को लेकर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रिपरेशन टीचर के थ्रू ही होती है, तो जब तक टीचर का साथ रहेगा हमारे साथ तो हम कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। श्री जी भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से भी कोचिंग करना बेस्ट है। जी, थैंक यू दीपिका, बहुत अच्छा। और मिलते रहेंगे श्री जी परिवार की ओर से एक बार दोबारा आपको शुभकामनाएं। पता है किस बात की? आप गोल्ड मेडल आपने एमएलएसयू से लिया, उसके लिए है, ठीक है। तो आपने कभी इस प्रकार की तो बात ही नहीं की कि आपको गोल्ड मेडल मिला है और आपने कभी कोई उपहार बतौर जिसको कह सकते हैं कि कुछ दिया हो कि सर हमें गोल्ड मेडल मिला है, ऐसा तो कुछ कभी बताया नहीं आपने, तो आज अकस्मात हमें पता लगा है। चलिए कोई नहीं, ओके, थैंक यू। थैंक यू साथियों। तो आज दीपिका से मुलाकात हुई हमारी, और लगातार इसी प्रकार हमारे विद्यार्थियों से जो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी, और जो हमारे साथ हमारे ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रमों में नहीं है वो विद्यार्थी भी, चाहे राजस्थान के हैं, भारत के हैं, कहीं के भी हैं, और आप चाहते हैं कि आपको भी एक सकारात्मक गाइडेंस चाहिए, तो निश्चित रूप से आप मिलिए हमारे निदेशक मनीष सर एक अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनसे आप जब बात करोगे तो ऑटोमेटिक आप में बहुत बड़ा एक मोटिवेशन अपने आप को मिलेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप मनीष सर से जरूर मिलें, और हमारा जो एक साक्षात्कार ये जो कार्यक्रम है इसका भी आप अपने आप में हिस्सा बने। जय हिंद साथियों।